टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि समतल दर्पण और वस्तु दोनों को विपरीत दिशा में x दूरी चलाया जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी चलेगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है अगर समतल दर्पण और वस्तु दोनों को x दूरी चलाया जाए तो पहले बात कर लें, जब हमारा दर्पण को फिक्स किया जाएगा और वस्तु को, ठीक ना, x मीटर किसी भी दिशा में चलाया जाएगा x मीटर चलेगा। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं 2x है, तो दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है, यहां से यहां तक 2x है। अगर व्यक्ति को हम x दूरी चला दें, ये यहां पर आ जाता है और यहां से यहां तक की दूरी है x, तो दर्पण के पीछे वस्तु भी दर्पण के पीछे x मीटर की दूरी पर बनेगी। तो देखिए यहां से यहां तक का दूरी x और यहां से यहां तक का दूरी x, तो वस्तु को जब x चलाया गया तो प्रतिबिंब कितना चला x। अब बात करते हैं, जब वस्तु को फिक्स रखा जाए यानी वस्तु को चलाया नहीं जाए तो प्रतिबिंब कितना चलेगी। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का दूरी 2x है, तो ये भी इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 2x की दूरी पर ही बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखा हो। चलिए, तो समतल दर्पण को हम इस तरफ या इस तरफ किधर भी चलाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। तो समतल दर्पण को हम इधर x मीटर चला देते हैं, तो हम समतल दर्पण को इधर x मीटर चला देते हैं, तो हमारा समतल दर्पण यहाँ आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक x है और ये पूरा 2x है, तो ये दूरी भी हमारा क्या होगा, x होगा, x प्लस x 2x। तो समतल दर्पण के सामने वस्तु अगर x दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे x दूरी पर बनेगा, यानी अब प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी चली, तो देखेंगे अगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, तो 2x, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी चली है, तो 2x दूरी चली। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर दोनों को चलाया जाए और विपरीत दिशा में, तो पहले बात करेंगे कि समान दिशा में चलते तो क्या होते। मान लेते हैं ये जो हमारा है ये समतल दर्पण और इसके सामने कोई एक वस्तु रखा हुआ है x मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, 2x दूरी पर रखा हुआ है। तो दर्पण के पीछे 2x दूरी पर ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसको इस तरफ x मीटर चलाएं और इसको भी इधर x मीटर चलाएं तो क्या होगा, तो हम देखेंगे ये जब यहाँ पर आ जाएगा x मीटर दूरी चलने के बाद और वस्तु x मीटर दूरी चलने के बाद यहाँ आ जाएगा और दर्पण x मीटर दूरी चलने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो दर्पण ने कितना दूरी चला, तो x मीटर दूरी चला। वस्तु ने कितनी दूरी चली, तो x मीटर दूरी चली। तो देखेंगे अगर यहां से यहां तक की दूरी 2x है और ये x है, तो ये कितनी होगी, तो ये होगी x। तो देखें तो दर्पण से वस्तु की दूरी
इस स्थिति में कितनी है, तो x प्लस एक्स 2x। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितनी दूरी पर बनेगा, 2x दूरी पर, यानी यहां पर। तो प्रतिबिंब कितना दूरी चला, तो हम देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी x, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, x होगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण से 2x की दूरी पर बनेगा, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, 2x थी। तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगी। और हम जानते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो 2x है, और ये जब x है तो ये क्या होगा, x होगा। तो प्रतिबिंब कितना दूरी चलेगा, तो प्रतिबिंब हमारा x दूरी चलेगा। कब, जब वस्तु को और दर्पण को दोनों को एक ही दिशा में चलाया जाए। वो दिशा कोई भी हो सकती है, दोनों को अगर हम इस तरफ चलाएं या दोनों को हम इस तरफ चलाएं तो प्रतिबिंब सिर्फ x मीटर ही चलेगा, यानी x मीटर दर्पण भी चलेगा और x मीटर वस्तु भी चलेगा एक ही दिशा में, तो प्रतिबिंब भी हमारा x मीटर ही चलेगा। अब प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अगर दोनों विपरीत दिशा में चले तो क्या होगा। तो मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण हो गया, और इसके सामने एक वस्तु रखा हुआ है जिसकी दूरी मान लेते हैं 3x। तो इस केस में इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, तो दर्पण के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये भी 3x की दूरी पर ही बनेगा। अब वस्तु को भी चलाना है और दर्पण को चलाना है, लेकिन विपरीत दिशा में। अगर हम वस्तु को इधर चला दें और दर्पण को इधर चला दें तो भी विपरीत दिशा में दोनों चल रहे हैं। अगर हम वस्तु को इधर चलाएं और दर्पण को इधर चलाएं तो भी विपरीत दिशा में चलेंगे। हम कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं। तो हम वस्तु को इस तरफ और दर्पण को इस तरफ चलाएंगे। तो जब हम वस्तु को x मीटर इस तरफ चलाएंगे तो वस्तु हमारा यहां पर आएगा। भैया हमने वस्तु को चलाया कितना, तो x मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, x मीटर। अब दर्पण को भी हमें चलाना है कितना, तो x मीटर। तो हम जब दर्पण को चलाएं तो दर्पण अब हमारी यहाँ पर आ गई। तो भैया दर्पण को कितना चलाया, x मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी 3x थी और ये x है और ये x है, तो ये वाला दूरी कितना होगा, तो ये वाला दूरी भैया x मीटर होगा। तो अब इस स्थिति में दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, तो x मीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, दर्पण के पीछे x मीटर की दूरी पर, तो यहां पर बनेगी। तो देखें प्रतिबिंब कितनी दूरी चली, तो प्रतिबिंब हमारी यहां से यहां तक चली है जो कि 3x के बराबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब दर्पण को और वस्तु को विपरीत दिशा में एक समान दूरी चलाया जाता है या x दूरी चलाया जाता है तो प्रतिबिंब 3x दूरी चले